पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पर चर्चा। बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी करें तलबा और तालिबात से करेंगे बात। जहरी तनाव दूर करने के लिए देंगे टिप्स। गांदरबल के बोनीबाग चेरवान के जंगलात इलाके में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। वोट देने के बावजूद काम न होने की कर रहे हैं लोग शिकायत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान। रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग। कहा बिजनेस रूल्स अभी नहीं है वाज़ेह। दिल्ली इंतखाबात में जबरदस्त जीत के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी के रहनुमा और कारकुन काफी पुरजोश। बल्दियाती और पंचायती राज इंतखाबात की तैयारी शुरू। पार्टी सदर सत शर्मा का बयान। कांग्रेस लीडर डॉक्टर उदित राज का उमर अब्दुल्ला की पोस्ट का जवाब। कहा मरकज और दिल्ली की कांग्रेस हुकूमतों को किया गया था बदनाम। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे ने आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर किया बदनाम। उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उदित राज के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर का रद्द-ए-अमल। कहा कांग्रेस को हुई है दिल्ली में इबरतनाक शिकस्त। हर एक चीज का गहराई से लेना चाहिए जायजा। दिल्ली के नतीजे इंडिया अलायंस के लिए ताबूत में आखिरी कील। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का बयान। कहा पार्टी ने लीती कांग्रेस को संजीदा। पार्टी कांग्रेस नेता नहीं लेती है। बीजेपी ने की है सख्त जद्दोजहद। सुपोर और कठुआ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर की जाए सख्त कार्रवाई। पीडीपी लीडर इंतजाम मुफ्ती का इल्जाम। सर्किट हाउस में नजरबंद करने का लगाया इल्जाम। कहा वजीर आला उमर अब्दुल्ला हो रहे हैं दिल्ली में लंच पार्टी से लुत्फअंदोज। महकमे की तमाम अहम असामियों को पुर करने के लिए डीपीसी को मंजूरी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन एतू का बयान। कहा तमाम स्कूलों को किताबें जल्द फराहम की जाएंगी। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज़। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज़ से। राजौरी से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर। कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई है। मौके पर 2 अफराद हलाक हो गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर। कार और बाइक के बीच टक्कर हुई है और इस हादसे के नतीजे में मौके पर ही 2 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। 2 अफराद की मौत हो गई है, 1 जख्मी है। डीसी दफ्तर राजौरी के नजदीक हुआ हादसा। यह हादसा भी कहां पर हुआ है? डीसी दफ्तर के पास। राजौरी में जो डीसी का दफ्तर है, डिप्टी कमिश्नर का, उस दफ्तर के पास ही यह हादसा पेश आया है और इस हादसे में 2 अफराद की जान चली गई है, 1 शख्स जख्मी बताया जा रहा है। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात का हमें अभी इंतजार है। फिलहाल जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी से हादसे की एक बड़ी खबर है और ये हादसा इस तरह पेश आया कि एक कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। कार और बाइक के बीच टक्कर में मौके पर ही 2 अफराद की जान चली गई और 1 जख्मी बताया जा रहा है। यह हादसा डीसी दफ्तर राजौरी के करीब पेश आया। आगे बढ़ते हैं। गांदरबल के जंगलाती इलाकों में लगी भयानक आग। बोनीबाग चेरवान के जंगलाती इलाकों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। गांदरबल के जंगलाती इलाकों में आग लगी है। ये देखिए आग की तस्वीरें, किस तरह से आग में शिद्दत है, आग फैलती जा रही है। गांदरबल के जंगलाती इलाकों में ये भयानक आग लगी है। बोनीबाग चेरवान के जंगलाती इलाकों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद रसूल, गांदरबल से हमारे रिपोर्टर। साजिद, हमें यह बताएं कि इस वक्त क्या हालात हैं आग को लेकर। आग का दायरा जो है वो कहां तक फैल गया है और इसे डाउज करने के, इसे बुझाने की कोशिशें क्या हो रही हैं? देखिए विशाल, ये कल रात में कल शाम से ये जाहिर है ये आग लगी थी। पहले एक कंपार्टमेंट में लगी। बोनीबाग चेरवन का ये इलाका है गांदरबल का। और ये यहाँ पे आग काफी वास्ट एरिया में लगी थी, लेकिन कोशिशें वहाँ पे जारी थी। और जहाँ तक हमने ऑफिशियल से बात की, उनके मुताबिक
आग को मजीद फैलने से रोका गया है, मजीद फैलने से इस पे काबू पाया गया है। लेकिन जो जहाँ जिस जगह पे आग लगी थी वो काफी डेंस था और वहाँ पे चैलेंजिंग था। ये जो आग बुझाने की कार्रवाई है, काफी उसमें मुश्किलें आ रही थी, लेकिन बहुत हद तक इस पे मजीद फैलने से जो है रोका गया है, वह काबू पाया गया है। लेकिन जिस एरिया को आग लगी है वो भी काफी वास्ट है, काफी वहाँ पे नुकसान पहुंचा है। जी विशाल जी, तो ये लगभग कितने बड़े एरिया में ये आग फैल गई है? क्या इस आग के लगने की वजूहात का इल्म हो पाया? देखिए विशाल, ये पहली बार जंगली जो जंगल में आग लगी है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि कश्मीर में इस दफा आपने देखा खुशकसाली का मौसम ज्यादा रहा, बर्फ बहुत कम पड़ी, बारिशें भी बहुत कम पड़ी। तो कहीं एक वजूहात होती है जंगलों में जो आग लगती है, कहीं ऐसे हमने पास में भी देखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आग लगी है गांदरबल में, ये काफी वास्ट एरिया था, काफी बड़े पैमाने पे वहाँ पे आग थी। आग की शिद्दत भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये डेंस एरिया फॉरेस्ट है, घना जंगल है, तो वहाँ पे आग बुझाने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलें, रुकावटें हायल हो रही थी। लेकिन नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन मजीद जंगल में इसे फैलने से रोका गया है, काफी हद तक इस पे काबू पाया गया है और अभी भी कोशिशें जारी है। जी विशाल। साजिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो साजिद हमें बताया था कि गांदरबल के जो जंगलाती इलाकों में आग लगी है, इसे फैलने की इसे फैलने से बचाने की कोशिश लगातार जारी है। बोनीबाग चिरवान के जंगलाती इलाकों में ये आग जो है लगी और फिर ये फैलती जा रही है, लेकिन अब कोशिशें लगातार हो रही हैं कि इसे मजीद फैलने से रोका जाए। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इंतजामिया पर उन्हें जम्मू के सर्किट हाउस में नजरबंद करने का इल्जाम लगाया और कहा कि इंतजामिया नहीं चाहती कि कोई भी हक के लिए आवाज बुलंद करे। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वो हुकूमत से मुतालबा करती हैं कि वो सोपोर और कठुआ में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ वजीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली में लंच पार्टी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जबकि उन्हें इस वक्त अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था। एक पोस्ट पे इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें सर्किट हाउस जम्मू में नजरबंद किया गया और ये सब इसलिए हुआ कि पुलिस चाहती थी कि वो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करें। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ये है नया कश्मीर और इसका असल चेहरा। लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है, जो यहाँ असली मुद्दे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वरना मुझे एक बात बताइए, एनसी सरकार के जो मिनिस्टर हैं कल जावेद राणा साहब, उनको तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जाने दिया, पुलिस ने जाने दिया। ऑन वन हैंड एनसी गवर्नमेंट से पुलिस हमारे अंडर नहीं है, तो आपको फैसिलिटेट करके हमें क्यों रोक रही है? क्योंकि आप वहाँ जाके अपनी जबान नहीं खोलेंगे। कि जो दोनों ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं सोपोर में एंड कठुआ में, वी डिमांड अ जुडिशियल इंक्वायरी, नथिंग लेस। As far as the Kathua case is concerned, there are grave allegations of corruption against the SHO there. वहाँ की फैमिलीज ने मुझे बताया वो कैसे लड़कों को उठा के पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। बिलावर में दहशत है और ये दहशत किसी मिलिटेंट ने नहीं की है, ये दहशत वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर ने की है। उनको ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा, उनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जा रहा? मैं यहाँ यही सवाल करना चाहती हूँ। मैं हार्मलेस लड़की हूँ, मेरी हाइट 5'2" भी नहीं है। मैं क्या करूंगी यहाँ आके? आप मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ कोई लॉ तोड़ने आई हूँ? कल से मैं चोर की तरह फरार हूँ। श्रीनगर टू जम्मू में रात में आई, सुबह 6 बजे मैं कठुआ पहुंची, अब यहाँ आके भी मुझे डिटेन कर दिया। आप मुझे बताइए मैं कर क्या रही हूँ? ये जुर्म है। अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अकाउंटेबिलिटी दे कि ऐसा क्यों हुआ। एक 25 साल के लड़के ने, मक्खन दिन ने अपनी जान ऐसे क्यों ली? देखिए, वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम द एनसी गवर्नमेंट। अपेरेंटली instead of going there, our chief minister is having an al fresco lunch in Delhi. What does that say about their priorities? They should have been here consoling the widow of Makhan Din, जिनने 5 दिन से खाना तक नहीं खाया है। बट इंस्टेड ऑफ दैट ये गवर्नमेंट फुटबॉल खेलना चाहती है, कहती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, पुलिस हमारे अंडर नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, पुलिस ने जावेद राणा साहब को कैसे कठुआ जाने दिया, मुझे क्यों नहीं अलाउ किया? तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनसी के बीच में जुगलबंदी है, जो अब दिख रही है बहुत साफ पैमाने पे। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक अहमद कर्रा ने कहा कि उन्होंने जनूबी कश्मीर के लीडरों के साथ मीटिंग की। कर्रा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वोट दिया था लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है।
तारिक हमीद खरा ने कहा है कि वो समझते हैं कि बिजनेस रूल्स अभी वाज़ेह नहीं हैं और ये भी मालूम है कि हमें रियासत का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन लोगों में नफरत का एहसास है। खरा ने कहा कि लोगों ने बिजली के ज्यादा बिल, स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी जैसे मसाइल पर वोट दिया और कांग्रेस और एनसी ने अपने मंशूर में इन मसाइल को हल करने का जिक्र किया था। इन्होंने कहा कि डीपीएपी के बहुत से लीडर कांग्रेस में वापस शामिल होना चाहते हैं। कि स्टेटहुड बहाल की जानी चाहिए। हम बार बार इस पे इयादा करते हैं, रीइटरेट करते हैं कि स्टेटहुड जो है इट इज इंपरेटिव। अगर आप यहां चाहते हैं कि जो सिस्टम जिसके वास्ते इलेक्शंस लड़े गए, जिन बुनियादों पे लड़े गए, उनको अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसके वास्ते स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। तो एक सिनिसिज्म लोगों में पैदा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि खदशात हैं कि लोग कल को इस सिस्टम को रेस्टोर जो किया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उस पे से जो एतबार होता है वो एतबार उठना नहीं चाहिए। अब इसमें दो एंगल्स आते हैं। एक एंगल ये है आया कि कहीं किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत इस सिस्टम को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कहीं कोई फेल करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल है कि जो सिस्टम इस वक्त चलाता है, ब्यूरोक्रेसी जिसका नाम है, कहीं उसमें भी दो एंगल्स आते हैं। एक तो जानबूझ के और एक कंफ्यूजन की वजह से। कहीं जानबूझ के भी तो ऐसा कहीं से कहीं कोई हिदायत तो नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों के जायज काम, जायज मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। मैं हूं विशाल। सीएम सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 27 वर्ष के बाद दिल्ली में ऐतिहासिक जीत मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सूरजकुंड मेले का दौरा। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शिल्प महाकुंभ में टीम हरियाणा के साथियों के साथ की शिरकत। दिल्ली की जीत पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल भड़ोली का बयान। कहा, बीजेपी की सरकार बनने के बाद बंट रही है जलेबी। करनाल के सेक्टर 3 में लगी भयंकर आग। केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सुरक्षित। नूह में ताउडू सीआईए ने पकड़ी 20 लाख की अवैध शराब। कैंटर गाड़ी से 3,540 बोतलें बरामद। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव, कांग्रेस ने कसी कमर। मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी। गुरुग्राम में शादी करने से इनकार करने पर युवक ने युवती को मारी गोली। चरखी दादरी में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने पर टेंट संचालक की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत पर मनाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सोलंग नाला में बर्फ की दीदार के लिए पहुंचे पर्यटक। साहसिक गतिविधियों का जमकर उठाया लुत्फ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 जेके एलएचएच पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। शोपियां में बीजेपी यूनिट ने दिल्ली इंतखाबात में पार्टी की तारीखी जीत का जश्न बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया। मोहम्मद यूसुफ भट्ट और गुलाम मोहम्मद भट्ट समेत दीगर लीडरान और कारकुनों ने हिस्सा लिया। भट्ट ने इस एतमाद का इजहार किया कि आम लोगों की खिदमत करने के लिए बीजेपी की कोशिशों के अब नताइज बरामद हो रहे हैं और इनका ख्याल है कि ये रफ्तार पार्टी को मुस्तकबिल के इंतखाबात में और भी ज्यादा कामयाबी तक पहुंचा देगी। बीजेपी वापस इकदारस मज कत बड़ खुशी जीत, जबरदस्त जीत, बड़े मार्जन सत आई जनाब कामयाबी दहली मज। वजह केजरीवालन तत लुक ाड़न त्रेश, सह दिवन शराब, मगर तक लुक ाड़न त्रेश, तिम छाड़न शराब कि वो पानी ढूंढ रहा था।
यीतन वरियन कोर तम तत भ्रष्टाचार अक्कै लुकन आय अक्कै नजर नरेंद्र मोदी जी जे पी नड्डा अमित शाह जी यम हसा बिल्कुल करप्शन खिलाफ यम हसा कोर लुकन हिंद गरीब लुकन हिंद खतर कैसा लिहाजा फिर लुक सारी सबके साथ सबके विकास। हिंदुस्तान का दिल्ली माना जाता है, वहाँ पे जो आज बीजेपी ने अपना झंडा कल गाड़ दिया है, इससे गर्व से कि बहुत 26 साल की मेहनत के बाद भाजपा दोबारा वहाँ आई। जैसे वहाँ भी लोगों को लगा कि जो भी चल रहा है अभी तो सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी ने नारा दिया था और वो उसने दिल्ली में करके दिखाया। और शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के ब्लॉक रेहामा के हादीपुरा गांव में एक सड़क हादसे में पुलिस के 3 जवान मामूली जख्मी हो गए। साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के काफिले में मौजूद एक स्क्वाड गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसा पेश आने से जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार मामूली जख्मी हो गए हैं। लसर हादीपुरा के करीब गाड़ी सड़क से लुढ़क गई थी। तो शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के ब्लॉक रेहामा के हादीपुरा गांव में एक सड़क हादसा पेश आया और जिसमें पुलिस के 3 जवान मामूली जख्मी हो गए। साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के काफिले में मौजूद एक एस्कॉर्ट गाड़ी को हादसा पेश आया था। हादसा पेश आने से जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हो गए। लसर हादीपुरा के करीब गाड़ी सड़क से लुढ़क गई थी। मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में स्की करने के दौरान एक सयाह जख्मी हो गया है। सयाह के जख्मी होने की खबर मिलने के फौरी बाद इसको रेस्क्यू किया गया। स्की रेस्क्यू टीम ने इसे रेस्क्यू किया और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। खबर गुलमर्ग से है। जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग से खबर। स्कीइंग करते वक्त एक पर्यटक, एक सयाह जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू किया गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से तस्वीर है और गुलमर्ग से तस्वीर ये है कि एक पर्यटक, एक टूरिस्ट जो स्की करते वक्त, जो आइस स्की होती है, स्की करते वक्त वो जख्मी हो गया था और जख्मी हालत में वो था, लेकिन उसको वक्त रहते रेस्क्यू किया गया, उसे वहां से निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों से बात करेंगे। पीएम मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को तनाव से बचने के लिए बात करते हैं, लेकिन इस बार होने वाला परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कई मायनों में अलग है। आज 11 बजे होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, भूमि पेडनेकर, अभिनेता विक्रांत मैसी और विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरीकॉम और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव जैसी हस्तियां भी शामिल होंगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में परीक्षा से संबंधित मुद्दों, टिप्स और तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मंशियात के खिलाफ और नौजवानों में बेदारी फैलाने के समत एक अहम कदम के तौर पर मौज कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट ने बडगाम के नारकारा में क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। मौज कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर आमिर रशीद वानी, बडगाम के SHO तौसीफ अहमद लोन, दीगर मौजूद मेंबरान मौजूद थे। इस इक़दाम का मकसद नौजवान अफराद को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करना, इन्हें मंशियात के लानत से दूर रखना और इनकी तवानाई को खेलों और नतीजा खेज कोशिशों में लगाना है। मकामी नौजवानों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। डॉक्टर आमिर रशीद वानी ने सेहतमंद माशरे की तश्कील में खेलों के अहम किरदार पर जोर दिया। ये ड्रग से और उन बदकामों से या जो भी हमारे सोसाइटी के लिए वबाल है उनसे दूर रहे। आज हमने यहाँ पे आज ये बच्चों को बूस्ट करना था। हमारे जो यंग जनरेशन है जो उस मुसीबत में पड़े हैं उनको उस चीज़ से, उस दलदल से बचाने की एक हमारी पहल थी और हम यही चाहते हैं कि जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, ये इन गलत कामों से दूर रहे। हम पूरे जो नारकरा का जो ये बडगाम एरिया है, जो भी यहाँ पे टीमें आई थी, इनका बहुत ही शुक्रगुजार है। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू ने कहा है कि महकमे की तमाम अहम असामियों को पुर करने के लिए DPC को मंजूरी दे दी गई है। श्रीनगर में नए तरक्की पाने वाले प्रिंसिपलों को मुबारकबाद देने के लिए JNK लेक्चरर्स फोरम की तरफ से मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए इत्तू ने कहा कि तालीमी सेशन में हालिया तब्दीली की वजह से सरकारी स्कूलों को वक्त पर किताबें फराहम नहीं की गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम स्कूलों को किताबें जल्द फराहम की जाएंगी। 22 प्रिंसिपल्स जम्मू एंड कश्मीर में जो हो
प्रमोट हो गए हैं। आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश होगी कि जितने हमारे चाहे ज़ाडियो लेवल पे हैं या हमारे हेडमास्टर लेवल पे हैं, या रिसेंटली आपने देखा कि हमारे 22 जो है सीनियर जो है लोगों को प्रमोट किया गया है COs। तो कोशिश हमारी ये है कि गवर्नमेंट की गाइडेंस के हिसाब से, गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से कि जो भी वैकेंसीज़ हैं तो उन वैकेंसीज़ को जल्द अज जल्द जो है पूरा किया जाए, उनको फिलअप किया जाए। हम जितने भी हमारे जेन्युइन इश्यूज़ है काडर के, हम उनको आला हुकाम तक, हायर अथॉरिटीज़ तक लेके जाते हैं। आपको पता होगा एक बहुत बड़ा इशू हमारा है +2 डायरेक्ट रिक्रूट्स का, वो है स्टैग्नेशन का। तो जो स्टैग्नेशन है उसके हवाले से हमने हुकूमत के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बारहा गुहार लगाई और हुकूमत ने भी जो है उसमें इकदाम उठाए। एक करियर प्रोग्रेशन स्कीम का जो है इस वक्त चल रहा है प्रोसेस, तो उसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट कमेटी बनाई गई है। सब कमेटी के सामने इस वक्त मसला पड़ा है। और वादी कश्मीर में गुज़िश्ता साल से बारिशें कम होने की वजह से नदी नालों में पानी की सतह काफ़ी कम हो गई है। इससे ज़राई और बागबानी शोबे मुतासिर होने का खदशा लाहक हो गया है। वादी के बाकी हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बारिश कम होने के मुज़िर असरात नदी नालों पर मुरतब हो रहे हैं। खुश्क साली के सबब ज़राई और बागबानी शोबों से अफराद में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। उधर ज़िला इंतज़ामिया भी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। तो दोनों सेक्टर में बारिश की बहुत ही बड़ी अहमियत है। जैसा हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जब बारिश होती है तो नेचुरल उसमें फर्टिलाइज़र आता है, हमारा जो यूरिया होता है। उसके बगैर भी जितने भी मसलन एक मतलब नामुमकिन है कोई चीज़ ग्रो हो जाएगा ज़मीन से जब तक बारिश ना हो। जाड़े में है हम, सर्दियों में हैं हम, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत पड़ी है, जो मैंने ट्रांसप्लांट की है सब्ज़ी, उसको अभी पानी देने की ज़रूरत पड़ी है। ये हमें ज़रूरत पड़ती थी मई में, तो इसका मतलब है कितना असर पड़ा है इससे। ये सब जगह डेफिसिट प्रेसिपिटेशन हुई है, बट इसको लेके जितने मेजर्स करने हैं, एक तो हमारी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब भी होगी उसके जो मेजर्स करने हैं उसका एक्शन प्लान भी बना हुआ है। और सेकंड, हमारे जो मेजर चैनल्स हैं, इरिगेशन चैनल्स हैं, कहीं पे उनके अगर कहीं पे ड्रेजिंग करनी है या बाकी चीज़ें, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी है। उसके साथ साथ इस बार मैंने प्रायोरिटाइज़ कर दिया जो हमारा MG नरेगा के वर्क्स हैं, उसमें इरिगेशन और इरिगेशन रिलेटेड जितने वर्क्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करके जितना मैक्सिमम होगा हमारा जितना भी सरफेस वाटर है उसको टैप करेंगे। और हुकूमत की जानिब से बांडीपोरा और गुरेज के दरमियान चलाई जा रही फ़ज़ाई सर्विस से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। एक जानिब जहां इस सर्विस की बदौलत दर्जनों दरमानदा मुसाफिरों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाया गया, वहीं इसकी बदौलत कुछ मरीजों को इमरजेंसी की हालत में बांडीपोरा मुंतकिल किया गया। MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना है कि इस सर्विस को मौसम गर्मा में सयाहों के लिए जारी रखने की कोशिशें जारी हैं। तो 2 और हेलीपैड डिसाइड हो गए हैं। ये सर्विस मैं वही कह रहा हूँ ना, हम हर साल इसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे अभी शुरू हो गया। ये अभी नहीं शुरू हुआ, 2017 में ये सेक्शन हुआ था और साल भर के लिए हुआ था। बदकिस्मती से इन 3 सालों में 6 महीने ही चलाया इसको और 6 महीने बंद कर दिया। और इस बार मैं कोशिश में लगा हूँ कि ये सरमा के बजाय साथ साथ जो है मौसम गर्मा में भी चले, टूरिस्ट ले जाए यहाँ से। तो ये कोई नई चीज नहीं लाई है नजीर गुरेजी ने आज, ये मैंने सर्विस शुरू की। ये सर्विस ऑलरेडी 2017 में मैंने लाई थी और तब से चल रही थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ खामी की वजह से इस सर्विस को 12 महीने के बजाय 6 महीने किया गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLHH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल।